आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके सारे किसी भी उपकार को ना भूलना। वही हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, रोगों से हमें मुक्त करता है। क्यों ना हम परमेश्वर का आज धन्यवाद और उसकी स्तुति गीतों के द्वारा और उसकी आराधना हम करेंगे मिलकर। पहले हम प्रार्थना करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ पास्टर जी प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं। आज फिर से परमेश्वर हम मिलकर आपकी आराधना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम आराधना करें आपका सामर्थी हाथ हमारे मध्य में कार्य करने पाए। परमेश्वर आपके प्रेम से हमें भरना पिता, और हमारे जीवनों में आपकी शांति और आपकी तसल्ली आने पाए परमेश्वर। हालेलुया, एक नई ताजगी हमारे दिलों में देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर एक के जीवन में पिता आपकी आशीष आने पाए परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तू हर एक दिलों को जानने वाला है परमेश्वर, और हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर तेरा हाथ परमेश्वर सामर्थी है और आज भी कार्य करता है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी सहायता करना, आराधना में हमारी अगुवाई करना परमेश्वर, हमारी आत्मा में हमारी सामर्थ, आपकी सामर्थ से हमको भरना पिता। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसके बाद हम वचन से सुनेंगे। आज भारी एक संदेश हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में संदेश है। इसको सुनने के लिए तैयार रहें, कहीं नहीं जाइएगा और लगे रहिए। और प्रभु के वचन को हम भी सुनेंगे, उससे पहले हम आराधना करेंगे और अपने मनों को, दिलों को हम तैयार करें प्रभु के सामने। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, अपना वो प्रभु पर डाल दो, उसको है तुम्हारा ख्याल। अपना वो प्रभु पर डाल दो, उसको है तुम्हारा ख्याल। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा प्राण व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, जब तुम्हारा प्राण व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो, जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो, हिम्मत ना हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। हाँ, हिम्मत ना हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से
कहता हूँ सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जो मेरा उदास, कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जो मेरा हिम्मती मुझे अपने वचनों से, हिम्मती मुझे अपने वचनों से। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति पर डाला आनंद का तेल, मेरे परम मित्रों के भी मुझ पर डाला आनंद का तेल, शत्रुओं के भी उठाया मेरा सिर, शत्रुओं के भी उठाया मेरा सिर। रहनुमाई जिस तरह प्रभु जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, जब आँखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति
याद करके देखिए यीशु हमारे लिए कितना भला रहा है। उन समयों में जब कष्ट और मुसीबत और बड़े क्लेश का समय था, प्रतिकूलतम परिस्थितियां थी जीवन में, लेकिन हमारा परमेश्वर भला रहा। उन सारी परिस्थितियों से यीशु ने हमें पार लगाया। उसका साथ, उसकी रहनुमाई को हम कैसे भूल सकते हैं। दिल भर जाता है और उसको हम धन्यवाद दें। थोड़ी देर प्रभु के वचन से हम सुनेंगे, लगे रहिए। प्रभु की आत्मा हमसे कुछ नया कहना चाहता है। एक भारी संदेश पवित्र आत्मा ने मुझे सौंपा है, मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। आत्मा की अगुवाई में रहे। गॉड ब्लेस यू। थोड़ी देर हम प्रभु के वचन से हम सुनेंगे और सीखेंगे। आज प्रभु का वचन हमसे कुछ खास संदेश को बताना चाहता है, इसलिए बने रहिए और प्रभु का आत्मा क्या कहता है थोड़ा गौर करें। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 51 और उसका 5वां आयत इस प्रकार से कहता, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा उद्धार, तेरा छुटकारा आज तू देना चाहता है। खेदित मन वालों को शांति और दुखियों को तू हिम्मत और हियाव देना चाहता है। बंदियों को तू छुड़ाना चाहता है। कंगालों को तू आशीषों से भरना चाहता है। उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे सानिध्य के लिए धन्यवाद। तेरा छुटकारा निकट है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। वचन यशायाह 51 उसका 5 इस प्रकार से मैंने पढ़ा, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। परमेश्वर का भुजबल, परमेश्वर का सामर्थ, उसका पराक्रमी हाथ, उसके भुज बल की ताकत को आज आजमाने का समय है। आज मैं आपके सामने कुछ आयतों को और आपके सामने रखना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 91 उसी अध्याय में आगे जाएंगे। 9 आयत से लेकर हम जब नीचे पढ़ते 9 से 11 में पढ़ना चाहूंगा। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराइयों में अपने छुड़ाए हुए के लिए पार जाने का मार्ग निकाला? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद करते रहेंगे, प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत होगा। वहां पे 4 बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर का हाथ, सामर्थी हाथ, भुजबल, सामर्थी भुजबल, इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का हाथ कहां तक काम करता है? गहराइयों में काम करता है। दानवों को मिटाने के लिए परमेश्वर का हाथ भुजबल कार्य करता है। मार्ग निकालने में, असंभव स्थानों से मार्ग निकालने में परमेश्वर का भुजबल कार्य करता है। परमेश्वर का भुजबल काम करता है कि आपको आनंद से वो भर दे। आपके दिलों में, आपके मनों में, आपके जीवन के अंदर वो आनंद और हर्ष से भरना चाहता है। और इस प्रकार से लिखा है, शोक और सिसकियों का अंत परमेश्वर करना चाहता है। आज मेरे सुनने वाले प्रियो, प्रभु की आत्मा आपको बताना चाहता है कि आपको आनंद से और हर्ष से प्रभु भरना चाहता है और आपके
सिसकियों को और शोक को प्रभु दूर करना चाहता है। अगर आज कोई भी शोकान्वित अवस्था में है, शोक से भरे हुए जीवन में है, अगर आपका जीवन के अंदर आज सिसकियां भरते हुए रोने की अवस्थाएं हैं, परमेश्वर की आत्मा आज आपके सामने कुछ खुलासों को करना चाहता है, कुछ प्रकाशन को करना चाहता है, कुछ बात का रोशन करना चाहता है, ताकि आपके जीवन के अंदर वो हिम्मत और हियाव, आगे बढ़ने का हिम्मत और हियाव प्रभु की आत्मा आपको देने पाए। मेरे साथ में जब हम पढ़ रहे हैं इस विषय के अंदर, पहली बात लिखा है रहब को टुकड़े टुकड़े कर दिए। रहब ऐसा एक दानव, उस जमाने की बात है, पुराने जमानों में वो दानव, वो राक्षस, वो दैत्य जो कि बुराइयों का और गड़बड़ी करने की ताकत थी, जिसको वचन कहता है कि जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज सुबह के सुबह सुनने वाले मेरे प्रियो, रहब को, तेरी बुराइयों को, तेरे खिलाफ उठाने वाले सारे बुराइयों की ताकत को, बुराइयों को उकसाने वाले ताकतों को, गड़बड़ियों को उकसाने वाले सारे ताकतों को परमेश्वर की आत्मा उसके सामर्थ के द्वारा, उसके भुज बल के द्वारा आज आपके सामने से नष्ट करना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सामर्थी है, ये हथौड़ों के समान है, ये चट्टानों को तोड़ता है, ये चट्टानों के बीच में से फोड़ निकालकर आशीषों को देने वाला प्रभु का वचन है। आज इसका प्रकाशन आप प्राप्त करेंगे। प्रभु आपके जीवन के अंदर उन रहब की शक्तियों को टुकड़े टुकड़े कर खत्म कर रहा है। आप विश्वास करें, गड़बड़ी आपके जीवनों के अंदर, बुराइयां आपके जीवनों के अंदर पिछले समय के अंदर आपको घेरा होगा, वो दानव, वो राक्षस, वो शैतान, वो ताकत जो आपको बंधन में रखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं आपको आज बताना चाहता हूं, वो दानव को नष्ट करने के लिए, वो शैतान और उसके ताकतों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और उसने उस ताकत को जो आपके खिलाफ बुराइयां और गड़बड़ियों को पैदा करता था, उकसाता था, उसको यीशु ने निस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। आज मेरे प्रिय सुनने वालों, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर कितने ही गड़बड़ियों के कारण से आप अगर आज परेशान हैं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से मैं आपको आज नबूवत करना चाहता हूं, आपके जीवन के लिए इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह उस दानव को, उस बुराई की ताकत को आज नष्ट करना चाहता। प्रभु यीशु के नाम से वो खारिज हो रहे हैं, उसकी ताकतें बर्बाद हो रही है, वो अजगरों को छेदा जा रहा है, वो खत्म किया जा रहा है। वो अजगर की ताकत, वो शैतान की ताकत, वो सर्प की ताकत को यीशु के नाम से खारिज करते हैं, जो तेरे जीवन के अंदर गड़बड़ियों को पिछले समयों के अंदर पैदा किया है। आज प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अंदर, किनियों के जीवन के अंदर, कुटुंबों के अंदर, घरानों के अंदर इस अजगर की ताकत ने, इस शैतान के उस नाग, उस सर्प की ताकत ने, उस शैतान की ताकत ने कुछ गड़बड़ियों को और बुराइयों को पैदा किया है। आज प्रभु की आत्मा के अगुवाई में मैं आपके जीवन से उन श्रापों की ताकतों से जयवंत होने के लिए मैं आज्ञा देता हूं। जहां पर भी मेरे वचन जा रहे हैं, मैं जानता हूं उन घरों के अंदर प्रभु की शांति प्रवाहित हो रही है, प्रभु की खुशहाली, और उसके उस बंधन से, उस कारागृह से प्रभु आपको बाहर निकालना चाहता है, जिसके अंदर उस दानव ने तुझे छिपा के रखा था, बंधन में रखा था। आज प्रभु तुझे छुड़ाने के लिए ये सुसमाचार में देने आया हूं। प्रभु तेरे जीवन के अंदर अपने भुज बल के द्वारा काम करना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन को अंदर जाने का अवसर दे। प्रभु का वचन ऐसे फेसबुक को स्विच करने से काम नहीं होगा। प्रभु के वचन को गहराई से अपने जीवन के अंदर उतरने का, बहने का, उसको सोख करने का, उसको एब्जॉर्ब करने का अवसर देना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो पवित्र आत्मा उसमें अपना सामर्थ को उंडेलेगा, वो जीवित हो जाएगा, वो वचन वहां पर जीवित हो जाएगा और वो बीज के समान काम करेगा और वो बढ़ेगा और फलवंत होगा। उसको फलवंत होने के लिए ठहराव देना पड़ेगा। इसलिए ठहरे रहिए,
प्रभु के वचन के अंदर ठहरे रहिए। प्रभु का वचन बहुत अगला विषय बहुत ही भारी विषय है, उसमें बने रहिए। प्रभु आपको कुछ बात करना चाहता है। वचन कहता है गहराइयों में, 10वें आयत में लिखा है, क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा दिया। सागर के जल को सुखाने वाला, आमेन, हालेलुया। वो सागर जहां पे इजरायली लोग बंधन से निकल के बाहर आए, सामने समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना 600 रथों के साथ में उनका सर्वनाश करने के लिए उनके पीछे खड़ी है। दोनों तरफ बड़े पहाड़ हैं, सामने कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक अजूबा उनके लिए किया। वो था कि उनके सामने से वो गहरे सागर को सूखा डाला। सागर को सुखाने वाला प्रभु आपके सामने है। मुझे नहीं पता किस परिस्थितियों में, किस सागर के सामने, किस अधो गति में आप हैं, आपके सामने कितनी प्रतिकूल परिस्थिति है। आगे बढ़ना मुश्किल होगा, पीछे जाना मुश्किल होगा, बाएं दाएं जाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की, खुदावंत की आप सेवा और उसकी उपासना कर रहे हैं, वो सक्षम है। उसके हाथ और उसके बल में, उसके भुजा में, उसके वचन में इतनी सामर्थ है कि आपके लिए उन सागरों को सुखा दे जो आपका रास्ता रोक के आज खड़े हो। प्रभु की आत्मा बता रही है, उन सागरों को सुखाने के लिए प्रभु का भुजबल आज कार्य कर रहा है। स्वर्ग की ताकतें तेरे सामने खड़े हुए उन सागर के ताकतों को, सागर की चेतावनियों को, सागर के डुबाने की सामर्थ को हटाकर तेरे लिए सूखा रास्ता प्रभु खोल रहा है। उसके आगे लिखा है, उसकी गहराइयों में छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था। गहराई में काम करने वाला परमेश्वर, समझिएगा, गहराई में काम करने वाला परमेश्वर। सागर ऊपर, लेकिन परमेश्वर का भुजबल नीचे तेरे लिए रास्ता बना रहा है। विश्वास करें आप, ऊपर सागर होगा, ऊपर समुद्र होगा, कुछ नजर नहीं हो रहा होगा, आगे कैसे जाना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर आपके लिए समुंदर के ऊपर नहीं, लेकिन समुंदर के नीचे, जहां पर किसी की सोच नहीं गई, वहां पे प्रभु काम कर रहा है। गहराइयों में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। गहराइयों में मार्ग को आपके लिए सीधा बनाने वाला, गहराइयों में आपके लिए चट्टानों को साफ करने वाला, गहराइयों में आपके लिए झाड़ियों को साफ करने वाला, गहराइयों में सागर के बीच में, सागर के नीचे सूखी जमीन को तैयार करने वाला सामर्थी परमेश्वर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर सागर, लेकिन प्रभु का हाथ नीचे। हालेलुया। ऊपर सागर बह रहा होगा, तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन खुदा का हाथ गहराई में, गहराई में, गहराई में, गहराई में काम कर रहा है। You may not be seeing anything on the upper side or above the sea। तेरे सागर के ऊपर, तेरे चुनौतियों के सामने तुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु का हाथ, ऐसा सामर्थी हाथ, अद्भुत का हाथ नीचे काम कर रहा है। किसको पता था? Who knew? किसको पता था कि प्रभु नीचे काम कर रहा है? प्रभु नीचे काम कर रहा है, किसी को नहीं पता था। इजराइलियों को नहीं पता था, मूसा को नहीं पता था, फिरौन को नहीं पता था, किसी भी प्रजा को नहीं पता था, किसी भी आंखों ने नहीं देखा, किसी के चित्त में नहीं आया, किसी के कानों में नहीं सुना। ऐसी बड़ी बातें तेरे लिए, तेरे सामने प्रभु गढ़ रहा है। गहराइयों में काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मुझे इस बात पे बड़ी प्रसन्नता और हर्ष है कि किनियों के जीवन के अंदर सागर के ऊपर नहीं, आपके लिए जहाज नहीं बनाया जा रहा है, आपके लिए बोट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, पार लगाने के लिए आपको
सामने से पुलिया नहीं बन रहा है, लेकिन समुंदर के नीचे असंभव स्तरों पर, असंभवता की तर पर प्रभु आपके लिए अजूबे 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 को कर रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं आज जो सुन रहे हैं, मेरे सुनने वालों के जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर अजूबों का परमेश्वर, अद्भुत का परमेश्वर गहराइयों में तेरे लिए रास्तों को खोल रहा है, जहां किसी ने सोचा नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने यह सपना भी नहीं देखा कि ऐसा प्रभु नीचे काम कर रहा है। मैं किसी के लिए नबूवत करके बोलना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा तेरी सोच से परे, तेरी इम्पॉसिबिलिटी पे, तेरे असंभवता के स्तर पर परमेश्वर तेरे लिए वो गहराई में काम कर रहा है। गहराई में, कम ऑन, गहराई में, हालेलुया। ओ मेरे लिए गहराई में काम करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब ये वचन तेरे जीवन के अंदर बीज के रूप में आज गिर रहा है, समझिएगा तेरे लिए गहराई में चट्टानों को साफ कर रहा है, झाड़ियों को निकाल रहा है और उन रास्तों को सुखा रहा है जो तेरे लिए आगे तुझे चलना है। बिकॉज ही इज माइटी गॉड, हिज हैंड्स आर माइटी। उसके हाथ भुजबल सामर्थ के हैं, उसकी आंखें वो देख सकती है जो तू नहीं देख सकता। तेरी आंखें ऊपर देख रही है, प्रभु की आंखें गहराई में देख रही है। तू आगे क्या भविष्य नहीं सोच सकता है, लेकिन प्रभु तुझे कैसे पार लगाना है उसके लिए नई तरकीब लेके रखा है। इम्पॉसिबिलिटीज के मध्य में जहां तुझे अगला रास्ता, अगला कदम, अगला कौन सा मैं कदम को रखूं, कौन सी सीढ़ी में चढ़ूं, किसका सहारा लूं। ओ मेरे पीछे शत्रु, आगे दाएं बाएं मेरे लिए शत्रु, सामने मेरे लिए असंभवता की परिस्थितियां, लेकिन इसके मध्य में वो गहराई में काम करने वाला परमेश्वर तेरे लिए गहराई में काम कर रहा है। रहत को तो बर्बाद कर ही दिया, गहरा पानी को तो सुखाता ही है। समझ लेना, जब वो सूखेगा, तू सूखे स्थानों पे, वो स्थान ऐसे स्थानों से जहां पे तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तू पार लग जाएगा। That is the power of the hand of God. Hallelujah. I trust God who does miracles. अद्भुत करने वाला, जुबा करने वाला, चमत्कार करने वाला परमेश्वर पे मैं भरोसा करता हूं। तेरे लिए हो सकता है आपके लिए अगला कदम क्या हो, बीमारियों ने चपेट में लिया हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, प्रभु के वचन से हिम्मत दिलाना था। जहां पर आपका एक्सट्रीम हो गया, जहां से आपके लिए अब रास्ता बंद नहीं, आपने आपके सारे ताकत खत्म, वहां पर प्रभु आपके लिए गहराई में काम कर रहा है। हालेलुया। तूने जहां नहीं सोचा ना, वहां पे प्रभु तेरे लिए काम कर, क्योंकि प्रभु का काम करने का तरीका ही अलग है। इंसान की सोच से नहीं, प्रभु का सोच अलग ही तरीके से। तेरे को कैसे सुरक्षित करना प्रभु का रास्ता है, तुझे कैसे बाहर निकालना है प्रभु का रास्ता है। तेरे शत्रुओं को बर्बाद करके, तेरे शत्रु तेरे पीछे आ रहे हैं, फिरौन और उसकी ताकत और उसके रथों को लेकर वो पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन को कठोर कर दिया। और जब वो कठोर करके उसके पीछे आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके द्वारा परमेश्वर महिमा लेगा। किसके द्वारा? तेरे शत्रुओं को बर्बाद और खत्म और निस्तनाबूद करके, उन दैत्यों को सत्यानाश करके, उन चुनौतियों को जो आज दिन तक आपको अटैक करे जा रहे हैं, वो तेरी बर्बादी के लिए नहीं, लेकिन उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगी। These adversities are not to destroy you, but this is for the glory of God. ये तेरे को बर्बाद करने की ताकतें नहीं है, ये इसलिए है कि इसके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। Hallelujah. परमेश्वर कैसे काम करेगा? How God will get activated. प्रभु का हाथ भुजबल कब काम करना शुरू करेगा? जब तू हाथ खड़े कर देगा। और उसके बाद में जैसे मूसा ने अपनी लाठी को आगे किया और बोला अपने लोगों को कूच कर, आगे वे बढ़े और उनके लिए वहां पे एक प्रचंड वायु चली, एक
हवा चली, एक तूफान आया, और वो तूफान ऐसा था जिसने कि समुंदर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अभी तक उनके सामने लहरें उठाकर डराने वाले और निगल लेने की ताकत रखने वाले ये समुंदर एक हवा में प्रभु के द्वारा, उसके भुजबल के द्वारा, उसकी आज्ञा के अनुसार, स्वर्ग के आदेश अनुसार उठे हुए उस स्ट्रॉम, उस तूफान, उस आंधी के सामने अपना रास्ता छोड़ दिया, 2 भागों में बट गए और उनके लिए वो सूख जाते हैं। ये है प्रभु का भुजबल। आज मेरे प्रियो सुनने वाले लोगों, मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा का वचन है, और मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, किन्हीं के लिए प्रभु का आत्मा आज विभाजन का कुछ काम को कर रहा है जो तूने नहीं सोचा था। वो हवा ऐसी चल रही है जो तुझे, तेरे सामने से वो बंटवारा कर देगा, और तू खुशी खुशी, आनंद के साथ, हर्ष के साथ आगे बढ़ेगा। तेरी सिसकियों को प्रभु बंद करेगा, तेरे शोक को प्रभु दूर करेगा, तुझ पर मरहम को वो बांधना चाहता है। हालेलुया। जब तू पार लग जाएगा, जब तू उस रास्ते से होके जाएगा जो तेरे लिए ही बनाया गया है, दिस इज अ कस्टम मेड रोड। ये गहराई में प्रभु ने काम किया, ये रास्ता सबके लिए नहीं है। तेरे लिए प्रभु ने कुछ अचंभे और चमत्कार और महाकर्म किए। उसका भुजबल तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में तेरे लिए खड़ा हुआ, हाथ उतरा और अजूबे किए। ये सबके लिए नहीं है। तेरे शत्रु उसी रास्तों का इस्तेमाल करके तुझे बर्बाद करने आएंगे, परमेश्वर उसको होने नहीं देगा। और वो रास्ते किसी के लिए आशीष, क्योंकि तेरे लिए वो बनाए गए हैं, तो तेरे विरोधियों के वो नाश का कारण है। हालेलुया। जितने हथियार, जितने शस्त्र तेरे लिए बनाए गए हैं, वो कुछ भी तेरे ऊपर प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। जब शत्रु तेरे ऊपर धावा करे, वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर अपना झंडा खड़ा करता है, परमेश्वर का हाथ वहां पर उतर के आता है। मेरे प्रियो, जो तूफान, जो आंधी आई और बंटवारा हुआ, वही आंधी आई और वो सागर फिर से बह जाता है। एक उस आंधी के द्वारा रास्ता बनता है और परमेश्वर के आदेश अनुसार पानी वापस भी बैठता है। मेरे प्रियो, जो वाणी आपके लिए आशीष हुआ, वो आपके शत्रुओं के लिए, आपके सामने खड़े उन चुनौतियों के लिए, आपके सामने खड़े हुए उन बीमारी, उन लतों के लिए, उन बुरी आदतों के खिलाफ, उन चुनौतियों के खिलाफ, उन हारी परिस्थितियों के सामने, उन शैतान के तंत्रों के सामने, उन परंपरागत ताकतों के सामने, उन बैरियों के बनाए गए उन फंदों के सामने प्रभु का आत्मा अद्भुत तरीके से आपके लिए काम कर रहा है। आई बिलीव, मुझे पता है प्रभु की आत्मा कुछ बातों को आज जीवन के अंदर तब्दील और रूपांतरित कर रहा है। उन गहरे स्थानों में प्रभु कुछ बना रहा है, अजूबे कर रहा है, हवा चल रही है। मेरे प्रियो, इस तूफान से मत डरिए, क्योंकि ये तूफान तेरे लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। ये तूफान तुझे नाश करने का नहीं, ये तूफान तुझे रास्ता दिखाने का है। ये समुंदर तेरे लिए नाश का नहीं है, तुझे निगल नहीं सकेगा। ये समुंदर तेरे लिए दीवारें बन जाएंगी। हालेलुया। ये असंभव की परिस्थितियां तेरे सामने तुझे खत्म नहीं कर पाएंगे। तेरे सामने इम्पॉसिबिलिटीज हो सकता है, लेकिन यही असंभव की ताकतें परमेश्वर का लिए रास्ता बन जाएगा। तेरे शत्रु तेरे लिए पीछे खड़े हैं तुझे निकलने के लिए, लेकिन वो तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो प्रभु की महिमा हो जाएगी। एवरीथिंग गॉड इज चेंजिंग। तू देख रहा है बाहर से, लेकिन प्रभु कुछ और ही देख रहा है। तू तूफान देख रहा है, लेकिन प्रभु रास्ते देख रहा है। तू सागर देख रहा है, लेकिन प्रभु तेरे लिए प्रोटेक्शन देख रहा है। तू शत्रु देख रहा है, लेकिन परमेश्वर उस शत्रु में
अपनी बढ़ाई, अपनी महिमा देख रहा है। तू प्रॉब्लम्स देख रहा होगा, लेकिन प्रभु उसमें तेरे लिए महानता देख रहा है। तू तूफानों को देखना बंद कर। हालेलुया। प्रभु तेरे लिए तूफानों के मध्य में प्रभु की नजरों से तू देख, प्रभु की नजरों से तुम स्टडी करो, प्रभु की नजरों से थोड़ा अंदर देखो। वो गहराई में काम करने वाला है। He is changing the situation for your favor, तेरे प्रसन्नता के लिए, तेरी खुशहाली के लिए, तेरी भलाई के लिए प्रभु परिस्थितियों को बदल रहा है। I'm excited, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। खुदा कुछ नया कर रहा है, प्रभु कुछ नया कर रहा है और उसकी प्रसन्नता हमारे जीवनों के अंदर प्रभु उतार रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कितनों के जीवन के अंदर आज ये वचन जब गिर रहा है, असंभवता की गहराइयों के अंदर प्रभु कुछ अजूबों को कर रहा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता किन किन गहराइयों में उतरकर प्रभु का आत्मा आज काम कर रहा है, किन घरों के अंदर, किन मनों के अंदर, किन परिस्थितियों के अंदर, गहरे स्थानों पर जहां तू नहीं देख सकता, तेरे पास उपाय नहीं होगा, तेरे पास में पार लगने की ताकत और कौशल और योग्यता नहीं होगी, तेरे पास बल नहीं होगा, प्रवीणता नहीं होगी। ओ लेकिन परमेश्वर का भुज बल, ओ काबिल बल, वो पराक्रमी हाथ, स्वर्गीय हाथ प्रभु यीशु तेरे लिए बढ़ाना चाहता है। बिलीव विथ मी, मेरे साथ विश्वास करिए, आप मेरे साथ विश्वास करिए, आत्मा में भर कर आप प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि तेरे लिए गहराई में प्रभु काम कर रहा है। गहराई में प्रभु की आत्मा आज काम कर रहा है। गहराई में अजूबे हो रहे हैं, गहराई में कुछ बातें सूख रही हैं, गहराई में कुछ पहाड़ हट रहे हैं, गहराइयों में कुछ शत्रुओं को, दानवों को प्रभु हटा रहा है। गहराइयों में वो ताकत उठ रही है, गहराइयों में या उस दूर में, उस नजर के परे प्रभु कुछ अद्भुतों को कर रहा है। तेरे शत्रु तेरे को बर्बाद नहीं करेंगे, तेरे शत्रु तेरे लिए आनंद, ओ प्रभु के लिए आनंद का कारण बन जाएंगे। तेरी परिस्थितियां तेरे लिए आनंद का कारण बन जाएंगे, खुशी का, तेरी सिस्कियां आनंद में बदल जाएंगी, तेरा शोक हर्ष में बदलने वाला। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सुबह आनंद होता है। हालेलुया। तेरे शत्रु एक भाग से आएंगे लेकिन 7 भागों में विभाजित हो जाएंगे। तू परमेश्वर के हाथों में आंखों की पुतली के समान सुरक्षित है। जो तुझे बहा देंगे, डुबा देंगे करके चैलेंज करने वाले ये जो सागर है ना, तेरे लिए सुरक्षा का ढाल बन जाएंगे। जो तूफान उठ रहे हैं वो तेरे लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, तेरे लिए गवाहियों को प्रभु बना रहा है। डोंट वरी अबाउट द सिचुएशन, डोंट वरी अबाउट द इम्पॉसिबिलिटीज। और चुनौतियों के सामने तुम डर के मत खड़े रहो, लेकिन प्रभु की सामर्थ को अपने ऊपर आने का अवसर दो। तू कूच कर, तू कूच कर, तू आगे बढ़, तू अपने कदम को आगे बढ़ा। प्रभु तेरे लिए काम करता है। I believe, I believe, I believe। मुझे पता है प्रभु की आत्मा आज कुछ छुटकारों का काम कर रहा है। घरों के अंदर प्रभु की आत्मा कुछ वरदानों को आज नया दे रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स को, कुछ नई आशीषों को जो आज दिन तक नहीं हुआ है। गहराइयों के अंदर कुछ नई खुशहालियों को प्रभु दे रहा है। शोक के कुछ बातों को, कुछ आंसुओं के बातों को प्रभु की आत्मा आज दूर कर रहा है। कुछ सिसकियों को प्रभु की आत्मा आज दूर कर रहा है। तू ठहर ठहर के रोता होगा, तू समय समय में रोता होगा। पिछले समयों के अंदर तू निंदा में और कई प्रकार की बुराई और गड़बड़ियों के कारण से फंसा होगा, लेकिन प्रभु तुझको आज छुड़ा रहा है। उसका अद्भुत हाथ, सामर्थी भुजा उतार रहा है। प्रभु का छुटकारा निकट है। हालेलुया। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, प्रभु का छुटकारा निकट है, तेरे घर पर है, तेरे घर के सामने है, तेरे लिए वो खुलने जा रहा है। मैं आज नबूवत करके बोलना चाहता हूं, क्वीनिया के जीवन के अंदर ये खुलासा, छुटकारा रिलीज हो रहा है। खुदा उसको रिलीज करता है। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। ले लो प्रभु से। तेरे जीवन के लिए जो छुटकारा प्रभु ने रखा है वो अपना काम पूरा करेगा। तेरे विश्वास की कमी को आज प्रभु दूर करने पाए। नया विश्वास प्रभु दे। तुझे आगे बढ़ना है, अधिकार के साथ आगे जाना है। भुज बल प्रभु का चल रहा है, कार्य कर रहा है।
रहब की ताकतों को प्रभु ने खत्म कर दिया। तूफानों को तेरी भलाइयों के लिए खड़ा कर रहा है, शत्रुओं को प्रभु की महिमा के लिए खड़ा कर रहा है। तेरे एडवर्सिटीज, तेरे प्रतिकूल बातें, तेरे चुनौतियां, तेरे डेंजर्स तुझे नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु की योजना तेरे लिए जो है वो नुकसान की नहीं, वो लाभ की है, वो लाभ की है। प्रभु फिर से याद दिलाना चाहता है, तेरे लिए प्रभु की योजना भलाई की है, भलाई की। जिस स्थान पे भी तू है, जिस कार्य में भी तू है, जिस स्थान पे प्रभु ने तुझे खड़ा किया है, तू जहां पहुंचाया है, भले सागर सामने हो, लेकिन तेरे नुकसान के लिए नहीं है। That is going to be your blessing, that is going to be your testimony here। इस स्थान में मेरे लिए प्रभु ने गहराई में काम किया। गहराई में काम करने वाला परमेश्वर आज काम करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, जहां जहां पर गहराइयों में काम की जरूरत है, तेरा छुटकारा वहां उतर रहा है। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं, बीमारियां आज यीशु के नाम से हट जाने पाए। असंभव परिस्थितियों के सामने, बड़ी बड़ी बीमारियों के सामने, जीवन निसहाय और कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में खड़े हो, तेरा हाथ भुजबल, छुटकारे का हाथ, गहराइयों में काम करने वाला, आज उन सेल्स को छूकर जहां पे चंगाई चाहिए, यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। प्रभु जिनके लिए वचन आ रहा है, दुनिया के छोर तक बीमारी के गढ़ के अंदर, किसी भी प्रकार से फंसे हुए कुटुंबों के अंदर, श्रापों के अंदर, उन दानवों ने जीवन को घेर रखा है। गड़बड़ियां और बुराइयों की ताकतों ने, और नशे पते की ताकतों ने, और दुनिया भर की बीमारियों को अंदर चपेट के अंदर उससे बाहर निकलने में आओ असमर्थ होकर बैठे हैं। लेकिन यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा अभी मैं करता हूं। घर खानदान के अंदर, ओ परिवारों के अंदर, ओ परंपरागत श्रापों को यीशु के नाम से हटने की मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि तू गहराई में काम करने वाला है। हमारी नजर नहीं पता कहां पे क्या छुपा हुआ है, लेकिन तेरी बातें तेरे आंखों के अंदर, तेरी नजरों के सामने सारी बातें बिल्कुल खुली है। यू नो एवरीथिंग। कौन से सल में क्या होना है, कौन से क्षेत्र में क्या होना है, कौन से ऑफिस में क्या होना है, कौन से दिशा में क्या होना है, कौन से स्थान पर कौन सी तब्दीली होनी है, किसको रोकना है, किसको आगे बढ़ाना है, कौन से तूफान को रोकना है, कौन से तूफान को बढ़ाना है, यह प्रभु को पता है। मेरे प्रियो सुनने वाले कोई भी हो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, प्रभु जब काम करता है वो असंभवता की परिस्थितियों में तेरे लिए अजूबे करने वाला है। और विश्वास करें। God, I pray once again, तेरे सामने हम फिर से आते हैं, जो दुआ में पिछले समय में लगे हुए हैं, कई क्लेश, कष्टों में, संकट से सिसकियां भरते हुए शोकों में जीवन बिता रहे हैं। प्रभु गहराइयों में काम करने वाला परमेश्वर उनके लिए अजूबे कर, ऐसे हमारी प्रार्थना है। उनके दिल की आवाजों को सुनिए, मनों को सुनिए, मनों की पीड़ाओं को आप जानते हैं। रोगों से मुक्त करें, श्रापों से मुक्त करें, बंधनों से, कारागृह में, जेल में बैठे ऐसी अवस्था से प्रभु छुड़ा। प्रभु बंद दरवाजों के अंदर अपने जीवन को घुटते हुए देख रहे हैं, प्रभु हम आपके अधिकार से छुटकारे की घोषणा में करता हूं। Hallelujah. As I release the word of God, send your redemption, send your deliverance, तेरा छुटकारे को भेज, ऐसे हमारी प्रार्थना बनती है। क्योंकि हम नहीं समझते, तू सब समझता है, तुझे मार्ग पता है, तुझे उपाय पता है, तुझे आज पता है, तू कल के बारे में जानकारी रखता है। तेरी समझ हम सबसे परे है। दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन तू सबसे समझदार है, तू सबसे ज्ञानवान है।
इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं। मेरे प्रियो, आपने वचन सुना। ये वचन आपके जीवन के अंदर छुटकारा, उद्धार और प्रभु की खुशहाली, आनंद और हर्ष लाने पाए। गॉड ब्लेस यू। मैं आशीष की प्रार्थना करना चाहता हूं। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और सहायता आप सबके साथ में हर समय में होती रहने पाए। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशा के साथ आगे ले जाए। निराश मत होइए, हिम्मत रखिए। गहराई में काम करने वाला परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और भी मिलिएगा। हिंदी और चर्च ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और भी वचनों को प्रभु देगा, उसको सुनिए और आपके जीवन के अंदर ही नहीं, कईयों को भी शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू।